पहले जय जवान जय किसान, फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और अब भाड़ में जाए किसान। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत है क्या? और संसद बनाया किस लिए गया है? वहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं उनको खाली ताली बजाने के लिए या मेज थपथपाने के लिए है क्या? हाय नमस्कार। पार्लियामेंट मतलब संसद, देश का सर्वोच्च सदन, जहाँ हमारे माननीय मतलब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, गाली गलौज, तोड़ फोड़ ये सब चीज़ें करते हैं। सॉरी, सिर्फ यही चीज़ें नहीं करते हैं जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसद में होता है, जैसे कि कानून बनाना, अगर कोई पुरानी कानून हो जिसमें सुधार की गुंजाइश हो तो उसे सुधार करना, नया बिल पेश करना, बजट पेश करना, कोई नई योजना हो तो उसकी शुरुआत करना, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी संसद में होती हैं। तो जब भी पार्लियामेंट में कोई नया बिल या कोई कानून पेश होता है तो उस पर चर्चा, उस पर सवाल जवाब, तर्क वितर्क होती हैं। सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये हक होता है कि वो उस बिल से, उस कानून से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब सरकार जो कानून पेश करी है वो देगी। और संसद की दोनों सदनों में किसी भी बिल को और कानून को पास होना जरूरी होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के आखिरी मुहर के बाद ही वो कानून की शक्ल लेती है। तो हाल में अभी चर्चा में है 3 बिल्स, जिसको नाम दिया गया है फार्म रिफॉर्म्स बिल, हिंदी में बोले तो कृषि सुधारक बिल्स। ये बिल्स हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, दूसरा है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, और तीसरा है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तो सबसे पहले 5 जून को इस बिल को अध्यादेश के रूप में लाया गया इस कोरोना काल में, और जब अब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो इस बिल को पेश किया गया दोनों सदनों में, और जहां पे इस पे कोई सवाल जवाब नहीं, कोई चर्चा नहीं, और इसको सीधे पारित कर दिया गया। इतना तक कि विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भी ना तो इस बिल को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा गया। एक तो सरकार संसद सत्र शुरू होने से पहले ये कहती है कि इस संसद सत्र में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मतलब कि आप सवाल पूछने से सीधे पाबंदी लगा रहे हो कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, और ऊपर से उस पर ना कोई चर्चा होती है बिल पे, और न किसानों की राय जानी जाती है, और बिल को सीधा पेश कर दिया जाता है। अब जब ये बिल पेश हुआ तो देश के किसान, खास करके पंजाब, हरियाणा, यूपी और लगभग देश के सभी किसान इसके विरोध में चले जाते हैं, और जब विरोध करते हैं तो आप उनको सही से विरोध भी नहीं करने देते हैं। सरकार का ये पक्ष है कि विपक्ष और बाकी लोग जो हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन किसानों का जहाँ तक कहना है, किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई भड़का नहीं रहा है, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। और कोविड में सभी देश के लोग देश की सरकार के साथ हैं, परंतु देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोविड कुछ नहीं हो, रैलियां करके चले जाएं, वो अपने अभिनंदन करा के चले जाएं, और किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसान उसकी आवाज उठा रहे हैं, आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हम तो ये कहने आए हैं, मेवा सिंह जी आए हैं, मैं आया हूँ, हमारे साथी हैं, हम इनसे कहते हैं किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग पे उनको इजाजत दी जाए, अपनी बात रखने की, अपनी बात वो कर लेंगे, तो किसानों को तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी का आनंद नहीं होना चाहिए। तो किसानों से टकराएगा। गौर करने वाली बात है कि अगर देश के किसान खुश हैं तो फिर सरकार की जो सहयोगी दल है अकाली दल, उनकी एक मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और पॉइंट वाली बात यह है कि जो आरएसएस और बीजेपी का सहयोगी संगठन है भारतीय किसान संघ BKS, वो भी इसके खिलाफ है। तो बात सीधी सी है और समझने वाली है। सरकार सभी क्षेत्रों के जैसा इस क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन लाना चाहती है, और कृषि में भी पूंजीपति लोग, बिजनेसमैन लोगों को लाना चाहती है, जिससे कि सरकार की जो भी जिम्मेदारियां पूरी तरह से खत्म हो जाए। और आपको पता है कि पूंजीपति लोग, बिजनेसमैन लोग वही करते हैं जो उनको लगता है, जो उनको मुनाफा दे सके। तो आपको मैं मोटा माटी ये बताता हूँ कि इन बिल्स में है क्या और किसान इसको लेकर के विरोध में क्यों है। तो सरकार का ये कहना है कि हम किसानों को खुला बाजार दे रहे हैं, जिससे कि देश के किसान देश के किसी भी कोने में जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जिससे कि जो उनकी उपज है उसकी वाजिब कीमत उन्हें मिले। लेकिन ऐसा तो पहले से भी था। देश के लगभग, अगर पंजाब और हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे किसान खुले बाजार में ही अपने प्रोडक्ट को बेचते थे, और जब उन्हें लगता था कि खुले बाजार में सही कीमत नहीं मिलेगी तो वो MSP के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचते थे। मतलब MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार का, उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचते थे। और गौर करने वाली बात यह है कि जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है उसका इस कानून में जिक्र तक नहीं है।
एमएसपी, जिसको लेकर के किसान सबसे ज़्यादा विरोध में है कि आप हमें गारंटी दें, आप कानून में इसका जिक्र कर दें, कानून बना दें इसको लेकर के कि एमएसपी को नहीं हटाया जाएगा। सरकार हालांकि कह रहे कि एमएसपी को नहीं हटाएंगे, लेकिन सिर्फ कहने भर से तो नहीं हो जाएगा ना। सरकार बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, कुछ ऐसा भी कहा गया कि बाद में उसे ये कह दिया गया कि ये तो जुमला था। तो उसी तरह से अगर आप सिर्फ कह रहे हैं तो फिर बाद में ये भी होगा ना ये जुमला था। लेकिन किसानों का डिमांड यही, किसानों की यही गुहार है कि अगर आप सच में नहीं हटाएंगे तो फिर आप कानून बना दें या उसी कानून में एमएसपी का जिक्र कर दें। दूसरा जो बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैक्सिको, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बड़े बस्तर से लाया गया और वो इतनी बुरी तरह से पिट गई कि उसको लेकर के अब एग्जाम्पल दिए जाते हैं और वहाँ पे अब किसानों को सब्सिडी देने की पेशकश की जा रही है सरकार के द्वारा। किसानों की एक और चिंता है एफसीआई को लेकर के, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। तो एफसीआई राज्य की जो मंडियां होती है वहां से किसानों का प्रोडक्ट लेती है और उसे स्टोर करती है, लेकिन हो सकता है कि सरकार धीरे धीरे एफसीआई को बंद कर दे और प्राइवेट कंपनी को ये जिम्मेवारी दे दे और प्राइवेट कंपनी फिर किसानों से मनचाहा पैसे लेगी अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। तो ये किसानों का चिंता का विषय है इस पे। और जो तीसरी चिंता है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को लेकर के, जिससे कि जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सरकार भंडारण को लीगल कर दिया है। कोई भी आदमी, कोई भी बंदा चाहे तो भंडारण कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। तो भंडारण वही करेगा जिसके पास पैसे होंगे। तो मतलब कि पूंजीपति लोग अब जितना चाहे उतना सामान, उतनी उपज जो है किसानों का वो जमा कर सकते हैं और जब मन करे, जब कीमत बढ़ेगी तो वो फिर उसे बेचेंगे। तो बात सिंपल है, जिनके उत्थान के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बगैर कहे पूछे, बगैर कोई सवाल जवाब के बिल पास किए जा रहे हो, अगर उनको ये पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आप कानून क्यों बना रहे हो? तो खैर अब इस बिल को कानून बना दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति की आखिरी मुहर इस पे लग चुकी है। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसानों को लेकर के आपको सच में कोई फिक्र है या किसानों का आप उत्थान करना चाहते हैं तो फिर आप सब्सिडी क्यों नहीं देते? एमएसपी को लेकर के आप कोई कानून क्यों नहीं बना देते? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।